हेलो एंड ग्रेट वेलकम। मैं एजुकेटर कविता आप सबका बेहद स्वागत करती हूँ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज एक कंप्यूटर की सीरीज में मैं आपको बताऊंगी कि आईपी एड्रेस क्या होता है, मैक एड्रेस क्या होता है और भी बहुत कुछ जानेंगे। तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा और अगर चैनल पे न्यू है तो प्लीज डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। तो सबसे पहले देखिए, आज के टाइम में जितने भी एग्जाम्स हो रहे हैं उनमें बहुत ज्यादा सिंपल लेवल का कंप्यूटर नहीं आता है। अब थोड़ा सा एडवांस लेवल कर दिया है। चाहे एचएसएससी की बात करें या नॉर्मल किसी भी एग्जाम की बात करते हैं। तो सबसे पहले देखिए, आज मैं आपको बताऊंगी एडवांस कंप्यूटर लेवल में आईपी एड्रेस क्या है। तो आईपी एड्रेस, सबसे पहले इसकी फुल फॉर्म की बात करते हैं तो इंटरनेट प्रोटोकॉल है इसकी फुल फॉर्म। आईपी एड्रेस दो तरह का होता है, मीन्स इसके वर्जन्स IP4 और IP6। हम यहाँ पर ये देख सकते हैं IP4। IP4 मतलब ये वर्जन की हम बात कर रहे हैं, IP4 वर्जन 4 एंड IP वर्जन 6। तो आईपी एड्रेस जो वर्जन 4 का होता है वो 32 बिट का होता है और आईपी एड्रेस लॉजिकल एड्रेस होता है। लॉजिकल का मतलब होता है जिसमें आपको प्रॉपर हर चीज पता चल जाएगी कि अगर कोई भी, हम कह सकते हैं सर्वर, मान लीजिए ये कोई सर्वर है। सर्वर क्या होता है? एक पावरफुल कंप्यूटर होता है जो कि बाकी को सर्विसेज प्रोवाइड करता है, कनेक्टिविटी प्रोवाइड करता है। और सर्वर से जितने भी कंप्यूटर कनेक्टेड होते हैं हम इनको बोल रहे हैं क्लाइंट। तो सर्वर क्या करता है? सर्वर हर एक क्लाइंट को कोई ना कोई एड्रेस देता है जो एक यूनिक टाइप का होता है जिससे कि हम उस पर्टिकुलर डिवाइस तक एक्सेस कर सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए, ये है आईपी एड्रेस, अलग से काम दिया जाएगा इसको, एक तरह से ये इसका आईपी एड्रेस दिया जाएगा। तो आईपी का मतलब हो गया इंटरनेट प्रोटोकॉल और ये एक तरह का यूनिक एड्रेस होता है और ये दिया जाता है सर्वर के द्वारा। सर्वर क्या है? पावरफुल कंप्यूटर है। तो इसमें क्या होता है कि जो भी कंप्यूटर, एक तरह से सर्वर कंप्यूटर क्लाइंट के पास जाकर काम तो नहीं चेक कर सकता, लेकिन वो उस पर्टिकुलर एड्रेस से पूरा का पूरा उसे जो मतलब एक तरह से जो भी उसको टास्क दिया होता है, उसका काम होता है, वो चेक करने का काम करता है। और इसमें देखिए रेंज की अगर हम बात करते हैं तो आईपी एड्रेस की यहाँ पर रेंज देखिए, यहाँ पर 1 2 3 4, यानी यहाँ पर हम कह सकते हैं कि हर एक पार्ट को डॉट सिंबल से अलग किया जाता है और आईपी एड्रेस को जो वर्जन 4 का है उसको 4 पार्ट्स में हमने डिवाइड किया। यहाँ पर एक आईपी एड्रेस मैंने लिखा हुआ है 191.168.39.242। और अगर मैं ये बात करूं तो यहाँ पर देखिए रेंज की बात करें तो ये है IP4 के लिए वर्जन 255, यानी यहाँ पर जो नंबर्स हो सकते हैं मैक्सिमम वो 255 तक हो सकते हैं, उससे ज्यादा नहीं हो सकते। ये चीज भी हमें ध्यान रखनी है। और उसके बाद देखिए, अगर आप आईपी वर्जन 6 की बात करते हैं तो नेक्स्ट हम बात, यहाँ पर मैं आपको स्लाइड से दिखाती हूँ। देखिए जो हमारे पास आईपी वर्जन 6 होगा, 6 वाला जो होगा वो एक तरह से, देखिए यहाँ पर मैं एक नंबर लिख देती हूँ, यहाँ पर हियर 1, यहाँ पर देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8। अगर इस तरह से ये लंबा सा एड्रेस दिया हुआ है तो यानी ये होता है आईपी वर्जन 6 के लिए। जो वर्जन 4 का होता है, आईपी वर्जन 4 का, वो 4 पार्ट्स में डिवाइड होता है और हर एक पार्ट होते हैं डॉट से कनेक्टेड, मतलब डॉट से सेपरेटेड होते हैं, हम ये कह सकते हैं। और यहाँ पर जो IP6 होता है ये होता है हेक्साडेसिमल, वेरी इंपॉर्टेंट, ये हेक्साडेसिमल होगा। और जो IP4 वाला होता है ये हम कह सकते हैं 8 बिट का होता है। तो यहाँ पर कितना हो गया? 32 होगी टोटल लेंथ, 32 बिट का पूरा लेंथ हो गया। और यहाँ पर ये जो लेंथ होगी ये होती है 128 बिट्स की, 128 बिट्स का होता है। देखिए जीरो से क्या लिखा जाता है? 0 to 9 तक नंबर्स होते हैं, फिर उसके बाद ABCDEF इस तरह से जो लिखे जाते हैं। 10 पे आ जाता है A
और 11 पे B आ गया, C पे आ जाता है 12, D पे आ गया 13, E पे आ गया 14 और F पे आ जाता है 15। इस तरह से ये हेक्साडेसिमल के अंदर यूज होते हैं। तो अभी आपको सिर्फ इतना याद करना है इनकी लेंथ। उसके बाद मैंने यहाँ पे बताया हुआ है कि आईपी एड्रेस के अंदर क्लास की अगर हम बात करें तो क्लास कितनी होती है, इसमें क्लास होती है 5। क्लास ए देखिए यहाँ पर है 1.000, ये इस तरह से दिया हुआ है 1 2 3 4 इस तरह से, और ये है 126 तक। क्लास बी की बात करें तो 128 से यहाँ पर है 191 और यहाँ पर हो गया ये 255 तक। फिर क्लास सी की बात करें तो 192.00, इस तरह से क्लास ई जो है ये हो जाएगा 255। क्लास डी का प्रयोग जो है वो मल्टीटास्किंग के द्वारा होता है, और क्लास ई जो होता है वो रिसर्च वर्क के अंदर यूज किया जाता है। उसके बाद देखिए मैक एड्रेस क्या होता है। मैक एड्रेस ये भी काफी इंपॉर्टेंट होता है। इसकी सबसे पहले तो हमें फुल फॉर्म पता होनी चाहिए। मैक एड्रेस की फुल फॉर्म हो जाएगी मीडिया एक्सेस, यहां पर हो जाएगी इसकी फुल फॉर्म मीडिया, ओके, मीडिया एक्सेस कंट्रोल। मीडिया एक्सेस कंट्रोल जो है इसकी फुल फॉर्म हो जाएगी। और ये होता क्या है, ये होता है किसी भी डिवाइस का, हम कह सकते हैं डिवाइस को पहचानने के लिए। तो इसको फिजिकल एड्रेस भी बोलते हैं और इसको हम हार्डवेयर एड्रेस भी बोलते हैं। और मैक एड्रेस जो होता है ये यूनिक होता है और परमानेंट एड्रेस होता है जितने भी इलेक्ट्रॉनिक और नेटवर्किंग डिवाइसेस होते हैं। लाइक हमारे मोबाइल का भी है, और अगर हम देखना चाहें तो हमारे लैपटॉप का भी है। तो ये कितने हम कह सकते हैं बिट्स का होता है, ये एक तरह से 48 बिट्स का होता है। चलो मैं आपको बताती हूँ किस तरह से निकालना, अगर हम चाहें तो निकाल सकते हैं। सबसे पहले आप यहाँ पर क्लिक करेंगे स्टार्ट बटन, यहाँ पर लिखेंगे CMD यानी कमांड प्रॉम्प्ट, यहाँ पे किया हमने एंटर, और यहाँ पर देखिए हमें इस टाइप से ये लिखा हुआ आ गया। तो यहाँ पर हम लिखेंगे IP, IP लिखने के बाद उसके बाद लिखेंगे CON, फिर लिखेंगे FIG, एंड देन हम यहाँ पर एक तरह से स्लैश एंड देन ओ लिखेंगे। देन उसके बाद एंटर देने के बाद ये इतना सारा जो आपके पास मतलब एक तरह से कमांड वगैरह आ जाएगी। देन आप यहाँ पर देख सकते हैं कि यहाँ पर ये जो फिजिकल एड्रेस लिखा हुआ है, हियर इज द फिजिकल एड्रेस, ये फिजिकल एड्रेस जो है 80 30 49 83 E8 E4, ये है हमारा मैक एड्रेस। 80 30 49 जितने भी लेनोवो के लैपटॉप्स हैं या सिस्टम्स हैं उनका स्टार्टिंग का एक तरह से यही वाला मिलेगा, मतलब डिजिट जो होंगे, फर्स्ट 6 डिजिट जो होंगे वो सबके सेम होंगे जिनके भी लेनोवो के एक तरह से डिवाइसेस हैं। और उसके बाद जो ये दिया जाता है 83 E8 E4, ये जो होता है ये यूनिक होता है, ये NIC के द्वारा दिया जाता है, मैन्युफैक्चरर के द्वारा प्रोवाइड किया जाता है। तो आई थिंक अब आपको ये चीज क्लियर हो गई होगी। लेनोवो है ये इस टाइप से, अलग अलग सिस्टम का अलग अलग होता है ये। एक्चुअली यहाँ से आप देख सकते हैं जो मैंने अभी आपको कमांड बताई थी, तो इससे काफी आसानी से आप देख सकते हैं। HP के जितने भी डिवाइसेस है उनके लिए ये रहेगा 3C, फिर D9, फिर 2B, और ये वाला जो होता है ये यूनिक होता है, मतलब जो कि एक तरह से उसी पर्टिकुलर डिवाइस को ही मिला होता है। ये एक तरह से डिवाइस अगर कहीं पे खो गया है, गुम हो गया है, तो उसको आइडेंटिफाई करने के लिए मैक जो होता है यूज किया जाता है। HP का अलग है, ह्यूलैट पैकार्ड का हो गया, डेल का हो गया, लेनोवो का भी मैंने जैसे आपको बताया। तो इस तरह से यहाँ पे हम यूज कर सकते हैं। उसके बाद आते हैं यूजेस ऑफ मैक एड्रेस। मैक एड्रेस का यूजेस क्या है, पहला तो है डिवाइस को ट्रैक करना। अभी मैंने आपको बताया हर एक डिवाइस का अपना अलग अलग होता है, और डिवाइस कहीं पे गुम हो गया है या इस तरह से उसको पहचानने के लिए, आइडेंटिफाई करने के लिए तो कहाँ पर है, तो डिवाइस ट्रैकिंग हो गया। इन कनेक्शन विद अदर डिवाइसेस, अगर आपको कोई भी कनेक्शन करना है ना, जोड़ना है, तो उसके लिए भी मैक एड्रेस चाहिए होता है। चाहे आप ब्लूटूथ से जोड़ रहे हैं, चाहे आप किसी से भी कनेक्टिविटी कर रहे हैं, ब्लूटूथ हो गया, वाईफाई हो गया, तो उसके लिए आपको क्या चाहिए होता है, आपको चाहिए होता है मैक एड्रेस। और मैक की फुल फॉर्म बहुत ज्यादा जरूरी है। ब्लूटूथ हो गया, जैसे ब्लूटूथ हो गया, ओके,
देन हम देख सकते हैं यहाँ पे वाईफाई हो गया, कुछ भी इस तरह से अगर हमें कनेक्ट करना है कोई भी डिवाइस तो उसके लिए ये सब चीजें इंपॉर्टेंट हो जाती है। और मैक एड्रेस से ही अगर मान लीजिए यहाँ पर राउटर है, अगर मान लीजिए कोई ऐसा डिवाइस आ गया जो कि आपके डिवाइस से राउटर से उसको पासवर्ड वगैरह पता चल गया और आप इसको क्या करना चाहते हैं, आप इसको हटाना चाहते हैं, तो उसके लिए भी आपको मैक एड्रेस की ही जरूरत पड़ेगी। तो यानी आप उसको हटा भी सकते हैं। तो हम देखते हैं डिफरेंसेस क्या है आईपी एड्रेस के बीच में और मैक एड्रेस के बीच में। सबसे पहले द मोस्ट इंपॉर्टेंट इज इट्स फुल फॉर्म। आईपी एड्रेस इज इंटरनेट प्रोटोकॉल एंड मैक में हो जाएगा फुल फॉर्म है मीडिया एक्सेस कंट्रोल एड्रेस। उसके बाद है कि जो आपका आईपी एड्रेस होता है ये लॉजिकल एड्रेस होता है और जो मैक एड्रेस होता है ये फिजिकल एड्रेस होता है। इसका मतलब क्या है, अब मैं ये कहूं कि कोई आरती है तो आरती तो हो गया मैक एड्रेस जो कि बहुत मुश्किल है उसको आइडेंटिफाई करना। अब आरती नाम के तो कई सारे पर्सन हो सकते हैं, लेकिन अगर आप आईपी एड्रेस में लाइक वो आरती है और उसका हाउस नंबर कुछ भी ले लेते हैं हम 007 है, वो मुंबई में रहते हैं एंड इट इज इन इंडिया, तो इससे चीजें काफी इजीली हो जाती है। हम इजीली उनके जो भी प्लेस है उसको ट्रैक कर सकते हैं। लेकिन सिर्फ आरती नाम से किसी को आइडेंटिफाई मतलब उसको ट्रैक करना नॉट एन इजी पाथ। तो आईपी एड्रेस से काफी इजीली आप बता सकते हैं क्योंकि ये कहीं ना कहीं किससे जुड़ा होता है, सर्वर से जुड़ा होता है। सर्वर से क्लाइंट को सर्विसेज जो दी जाती हैं वो आईपी एड्रेस यहाँ पर एक तरह से कनेक्टिविटी के थ्रू ही होता है, आईपी एड्रेस दिया जाता है। आईपी एड्रेस जो होता है ये यूनिक होता है, यूनिक जिसको भी बोला जाएगा इट मींस वैसा दूसरा नहीं है, तो इजीली आइडेंटिफाई हो जाएगा। फिर हमने किया था लेंथ ऑफ आईपी एड्रेस, दो तरह का है, एक होता है वर्जन 4 और एक होता है वर्जन 6। जो IP4 होता है वो होता है 32 बिट्स का। आप अपने खुद के चाहे आप लैपटॉप पे यूज कर रहे हैं तो वहां पर गूगल क्रोम में आप डाल के देख सकते हैं कि माई आईपी एड्रेस, तो वहां पर आपको लिखा हुआ आ जाएगा 1 2 3, इस तरह से चार कुछ लिखे हुए आएंगे जो कि 4 सेगमेंट्स में ये डिवाइडेड होता है और हर एक में डॉट से ही इसको अलग अलग किया जाता है। 0 to 255 तक इसकी रेंज होती है। ये मैंने आपको बताया आईपी वर्जन 4 की जो कि हम मोस्ट फ्रीक्वेंटली इसको यूज करते हैं। नेक्स्ट देखिए जो लेंथ होता है मैक एड्रेस की, ये अल्फा न्यूमेरिक होता है, ये चीज भी काफी इंपॉर्टेंट है, दिस इज अल्फा न्यूमेरिक। और ये था सिर्फ नंबर्स के अंदर, नंबर्स के अंदर है तो इट मीन्स ये न्यूमेरिक हो गया, सिर्फ नंबर्स है। तो यहाँ पर देख सकते हैं आप 50 15 ED, तो इट मीन्स ये तो आपको सोर्स के बारे में बताएगा, मतलब जो भी आपको वेंडर जो भी आपको सर्विस प्रोवाइड यानी लैपटॉप का जो भी कंपनी है वो हो जाती है। देन लास्ट वाला जो ये होता है ये यूनिक होता है, कहने का मतलब है कि कौन से आपको डिवाइस मिला हुआ है ये हर एक का अलग अलग होगा। तो नेक्स्ट हम प्रोसीड करते हैं। देखिए आईपी एड्रेस आइडेंटिफाई करता है कनेक्शन को किसी भी डिवाइस का एंड 8 बिट्स का होता है ये जो कि 4 डिफरेंट सेगमेंट्स में डिवाइडेड होता है। मैक एड्रेस मैंने आपको बताया लाइक मैंने लिखा हुआ था यहाँ पे 50 लिखा हुआ है, देन यहाँ पर 15 लिखा हुआ है, 5D लिखा हुआ है, E7 लिखा हुआ है, 15 देन 16। तो यानी 6 बिट्स का ये ईच हो गया। देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, इस तरह से ये अगर हम डिजिट्स काउंट करते हैं तो ये टोटल हो जाती है 2 4 6 8 12 और 14 डिजिट्स हो गई यहाँ पर टोटल। तो इससे हम कहीं ना कहीं आइडेंटिफाई कर लेते हैं। मैक एड्रेस जो होता है वो तभी चेंज होता है जब आप लैन कार्ड को क्या करते हैं, चेंज करते हैं, और ये लाखों करोड़ों में एक में होता है जनरली लैन कार्ड आउट, मतलब हार्डवेयर डिवाइस होता है ये तभी एक तरह से प्रोवाइड किया जाता है। ये स्टार्टिंग में जब आप मैन्युफैक्चरर से लेते हैं तभी ये डाला जाता है। और एनआईसी जो होता है ये एनआईसी नेशनल इंफॉर्मेशन कार्ड जो हो गया ये मैन्युफैक्चरर ही देता है और फिर उसी में ये मैक एड्रेस डला होता है। और जो आईपी एड्रेस होता है ये चेंज हो सकता है क्योंकि ये प्रोवाइड किया जाता है आईएसपी के द्वारा, इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर। इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर का मतलब होता है जो भी कंपनी आपको एक तरह से नेट की यानी इंटरनेट की सर्विसेज दे रही है, तो वो कोई भी कंपनी हो सकती है, अलग अलग कंपनियां देती है। तो जैसे ही आपने कंपनी चेंज की आपका आईपी एड्रेस भी चेंज हो गया। वी कैन चेंज द आईपी एड्रेस ऑफ द डिवाइस एट एनी टाइम, कभी भी हम इसको चेंज कर सकते हैं। नेक्स्ट देखिए वेरी इंपॉर्टेंट दैट इज डीएनएस, छोटा सा एक सेगमेंट है वो भी इसमें
हम ऐड कर लेते हैं। सबसे पहले तो डीएनएस, इसकी फुल फॉर्म होती है डोमेन नेम सिस्टम। क्या होता है, सबसे पहले तो हमें डोमेन नेम पता होने चाहिए। देखिए नॉर्मल अगर हमारी कोई भी आईडी है, मान लीजिए मेरे पास एक मतलब एक आईडी है, कोई भी ईमेल आईडी है जिसमें मैंने लिखा हुआ है राम सीता 01, कुछ भी लिख सकते हैं, ये मेरा यूजर नेम हो गया। देन @ हो गया, देन हो गया gmail.com। इससे पता लग रहा है कि ये जीमेल के ऊपर है। यहाँ पर ये जो होता है दिस इज कॉल्ड डोमेन नेम। ये डोमेन नेम होता है और ये होता है यूजर नेम। यूजर जो होता है अपनी चॉइस के अकॉर्डिंग, अपने कंफर्ट के अकॉर्डिंग कोई भी नाम दे सकता है। और डोमेन नेम जो होता है ये हम नहीं देते, जो भी हमें सर्विसेज प्रोवाइड की जा रही है जिस साइट के द्वारा, वो हमें प्रोवाइड करते हैं। एंड उसके बाद देखिए COM हो गया कॉमर्शियल, यानी कॉमर्शियल यानी उस पर्पस के लिए यूज किया जा रहा है। अलग अलग ये यूज होते हैं, .in भी होता है और भी बहुत सारे यहाँ पर यूज होते हैं। EDU भी होता है, वो हो जाता है एजुकेशन पर्पस के लिए। और GOV हो जाता है गवर्नमेंट के लिए। अलग अलग साइट्स होती है ये, ओके। तो ये हो गया डोमेन नेम। अब देखिए क्या होता है, क्या कंप्यूटर को हमारी लैंग्वेज या इंग्लिश लैंग्वेज समझ में आती है? नहीं आती। तो कंप्यूटर जो होता है, कंप्यूटर को तो 0 और 1 ही समझ में आता है। मीन्स हम कह सकते हैं मशीन लैंग्वेज, या हम कह सकते हैं कि बाइनरी लैंग्वेज जो होती है वही एक तरह से कंप्यूटर को समझ में आती है। तो अगर डोमेन नेम ना होता तो हमें हर एक नंबर को याद करना पड़ता। लाइक मान लीजिए जीमेल के लिए जो एक तरह से है नंबर, यहाँ पर 1100, सॉरी 110111100111, तो इस तरह से हमें डालने पड़ते। तो ये काम हमारा किसने इजी कर दिया? ये काम हमारा इजी कर दिया डीएनएस ने, जो क्या करता है, डोमेन नेम को इजीली कन्वर्ट कर देता है आईपी एड्रेस के अंदर। नहीं तो हमें हर एक का आईपी एड्रेस याद करना पड़ता। मान लीजिए आपका जैसे मोबाइल फोन होता है, मोबाइल फोन के अंदर बहुत सारे नंबर फीड होते हैं, और अगर सिर्फ नंबर से क्या आप आइडेंटिफाई कर सकते हैं पर्सन को? नहीं कर सकते, क्योंकि बहुत सारे न्यूमेरस नंबर्स हैं और इतना इजी नहीं होता सबको याद करना। आपने नंबर क्या किए होते हैं, सबने इनफैक्ट फीड किए होते हैं, उसके अंदर डाले होते हैं। तो हम नाम के साथ ही डालते हैं ना। लाइक मैं यहाँ पर आपको एक छोटा सा एग्जांपल देती हूँ। गूगल लिखा हुआ है एंड यहाँ पर फाइंड है, तो मुझे एक तरह से मान लीजिए कुछ फाइंड करना है। मान लीजिए मुझे कोई मैच चल रहा है या ओलंपिक्स का रिजल्ट है, वो फाइंड आउट करना है। तो वो कैसे होगा? लाइक मान लीजिए ओलंपिक्स की टैली को मुझे देखना है, ओलंपिक्स की जो भी मेडल टैली रही। तो यहाँ पर मैं साइट पे जा सकती हूँ या कोई भी एक साइट यूज कर सकती हूँ। तो इट मीन्स वो क्या होगा, अब मुझे वहां का एक तरह से आईपी एड्रेस याद नहीं करना। मैंने सिर्फ .com लिखा या जो भी उनकी साइट थी उस साइट के ऊपर डाला, तो मैंने जैसे ही देखा वो ओपन हो गया। तो इसीलिए ये काम किसने किया? कंप्यूटर को उसी की लैंग्वेज में, मींस बाइनरी लैंग्वेज में किसने हेल्प कर दिया? डीएनएस ने कर दिया। तो होप सो आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर आप चैनल पे न्यू है तो सब्सक्राइब करना, लाइक करना, शेयर करना ना भूलिएगा। जय हिंद, जय भारत।